पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ जायज, हदफी और मुतनासिब कार्रवाइयों पर भारतीय बयान मुस्तरद करते हैं। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक में मुदाखलत की एक तारीख रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अफगान तालिबान के 4 ड्रोन बलोचिस्तान सरहद पर मार गिराए। हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलोचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से मार गिराया। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाली हर कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए खुद मुख्तारी पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। हुकूमत पंजाब का सानेहा काना में जाँ बहक और जख्मी बच्चों के वालिदैन के लिए माली इमदाद का ऐलान। मशीर वजीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक के मुताबिक जाँ बहक बच्चों के वालिदैन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। गुज़श्ता रोज ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक होने वाले 14 बच्चे सपुर्दे खाक कर दिए गए। दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता तकनीकी मुज़ाकरात जारी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकराती सेशंस में दोनों ममालिक के नुमाइंदों और माहिरीन पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात में तेहरान के मुंजमद असासे और आबनाए हुर्मुज़ का मामला तवज्जो का मरकज। दोनों फरीकैन हसास इलाकाई और इक्तसादी अमूर पर बातचीत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़, तेहरान किसी भी सूरत इस पर अपनी खुदमुख्तारी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का बयान, कहा सिर्फ 2 हफ्तों से कम अरसे में 4 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल बरामद किया जा चुका है। आबनाए हुर्मुज़ हमारी इलाकाई समंदरी हुदूद का हिस्सा है। अमरीका ये तासुर देने की कोशिश न करे कि ईरान ने इस आबी गुज़रगाह को अस्करी बना दिया है। ईरान अपनी क़यादत और अवाम के खिलाफ किसी भी इक़दाम का सख्त और फैसलाकुन जवाब देगा। हर किस्म की जारियत का फौरी और ताकतवर रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक पैगाम, कहा ट्रंप ने तेल अवीव को काबू में करने का वादा किया है। अगर तेल अवीव ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया तो ईरान उसे भरपूर सबक सिखाएगा। ईरान अपनी कौमी सलामती, क़यादत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। सरहदी इलाके में अलहदगी पसंद ग्रोह के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। पासदारान इनकलाब का दावा, कहा ग्रोह ईरान में दाखिल होकर तखरीबी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का इरादा रखता था। कार्रवाई के दौरान ग्रोह के तमाम 6 अरकान मारे गए। ईरान में मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में कई मुसल्लह अलहदगी पसंद ग्रोह सरगर्म हैं, जिनके बारे में तेहरान अक्सर सिक्योरिटी खतरात का इल्जाम लगाता है। चीनी वजीर खारजा वांग यी की बीजिंग में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर तबादले ख्याल। मुज़ाकरात का तसलसल और जल्द जामे मुआहिदा खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर। चीनी वजीर खारजा वांग यी की गुफ्तगू में कहा गया कि अमरीका और ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जरूरी समझते हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब चीन से 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहां है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। विफाक और सूबाई सतह पर मुअस्सर और जामे ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून तैयारियों से मुतालिक आला सतह इजलास। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेर निगरानी इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील देने का फैसला। इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी मुतालिका इदारों से ताउन के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म की मॉनसून के दौरान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतालिका इदारों को मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैयद कमर रजा चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और अफजाल भट्टी MD और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हक़ के लिए फाउंडेशन के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई भेज कर ज़र मुबादला में अहम हिस्सा डालते हैं।
صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزرائے اعلیٰ سندھ اور بلوچستان کی کراچی میں ملاقات، وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون مزید مؤثر بنانے، عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی امور پر مشاورت۔ صدر نے کہا کہ بین الصوبائی تعاون کے فروغ سے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خواتین سے متعلق OIC کی نویں وزارتی کانفرنس کے انعقاد کا جائزہ اجلاس، کانفرنس کی تیاریوں کے آخری مرحلے کا جائزہ لیا۔ پاکستان 12 اور 13 جولائی کو اس کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اجلاس میں کانفرنس کا ایجنڈا، پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات کو زیر غور لایا گیا۔ کمیٹی نے کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر بھی غور کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے پاکستان میں بلغاریہ کی سفیر سے الوداعی ملاقات، پاکستان بلغاریہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور اقتصادی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان بلغاریہ کے ساتھ اپنے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اعلیٰ سطحی دوروں اور پارلیمانی روابط کے فروغ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے کوریائی پاور کمپنی کے وفد کی ملاقات، پاکستان کے ہائیڈرو پاور سیکٹر میں کوریائی سرمایہ کاری اور سوات کے 2 پن بجلی منصوبوں پر گفتگو۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے وفد کی قیادت کی۔ پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری منصوبوں کی پیش رفت اور فنانسنگ انتظامات پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر جام کمال خان نے پاکستان میں کوئن کی مسلسل دلچسپی اور سرمایہ کاری کے اعتماد کو سراہا۔ وفاقی دارالحکومت میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اسلام آباد پولیس کی کارروائیاں جاری، مکھی گینگ سمیت 2 مختلف گینگز کے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پمز اسپتال کی پارکنگ میں تیمارداروں کو لوٹنے والے 2 ملزمان گرفتار، 8 موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ شہزاد ٹاؤن پولیس نے راہزنی، شاپ رابری اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث 6 رکنی گینگ کو دھر لیا۔ DIG اسلام آباد محمد جواد طارق کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس منظم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری، ناروے نے آئیوری کوسٹ کا خواب 2-1 سے توڑ دیا۔ پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ میچ کے آغاز میں آئیوری کوسٹ نے جارحانہ کھیل پیش کیا اور پہلے ہاف کے 39ویں منٹ میں اینتونیو نوسا نے شاندار گول کر کے ناروے کو برتری دلائی۔